आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का डिस्कशन कर लिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द टर्म ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। हमारे पास ये कैसे बताएंगे किसी के बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कि कौन सा बॉन्ड कैसा है, मजबूत है, वीक है, कैसा है, और किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम कैसे बताएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया आप चीज़ों को, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक चीज हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहेगा। इस चीज को हम समझ भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आ जाएगा 3। अब आपको भी पता होगा कि ये किसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास H2 है, O2 है और क्या है N2 है। अब यहां से आपको ये भी पता होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी N2 का ज्यादा होता है, O2 का उससे कम होता है और हमारे पास H2 का उससे कम होता है। यानी इस चीज को अगर मैं ऐसा लिख देना चाहूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो मैं कहूँगा N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगा O2 से, और O2 का हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगा H2 से। यानी अब हमारे पास क्या दिख रहा है, इसका क्यों ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका ज्यादा है, इसका उससे कम हो, इसका उससे कम है। तो हमने कैलकुलेशन निकाला कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में हमारे पास 2 बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर 1 बॉन्ड बन रहा है। तो हमारे पास इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन निकाला, क्या कह रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी जितना ज्यादा ये बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा ये मजबूत हमारे पास बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। तो इस फैक्ट से हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है N2 का, डाई नाइट्रोजन का, वो हमारे पास डाई ऑक्सीजन से ज्यादा है, और डाई ऑक्सीजन का हमारे पास डाई हाइड्रोजन से ज्यादा हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ठीक है, एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होगा, इससे हम बातों को समझ सकते हैं, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसी को हमारे पास अब दूसरे मेथड से समझते हैं कि इसको इसका मतलब फील लेते हैं कि हुआ क्या। अब आप खुद सोचिए, अब यहाँ पर आप हो और यहाँ पे आपका एक दोस्त है, दोनों का हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक रस्सी वाला वो गेम खेल रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, ये रस्सी को इसको पकड़ा हुआ है, ये भी रस्सी को ऐसा पकड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, एक बीच में हमारे पास कोई एक हमारे पास इसमें लाइन खींचा हुआ बीच का, और यहाँ पे एक फ्लैग लटका हुआ है, एक फ्लैग लटका हुआ है। अब इसमें हमारे पास क्या बता रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसको लगातार खींच रहे हैं। अगर ये खींच रहे हैं तो क्या मतलब, अगर ये दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसको दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। अगर इनके बीच में अगर जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर ये लार्ज होगा, अगर इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा लार्ज होगा, तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, कमजोर होगा। अब बताइए, अब मेरे पास इसी चीज को मैं बनाता हूं, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से खींच दिया, तो 2 में आपस में इससे तो हमारे पास कम होगा, यानी इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इससे। और अगर जो मैंने 3 अगर जो रस्सी से अगर जो खींच दिया,
3 से खींच दिया तो इसका ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड हमारे पास, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा है उसका बॉन्ड हमारे पास स्ट्रेंथ कितना उतना ज्यादा कम है। यानी जितना दूर हमारे पास बॉन्ड रहेगा उतना ही वीक बॉन्ड रहेगा, जितना भी हमारे पास बॉन्ड रहेगा उतना हमारे पास मजबूत होगा। तो हमारे पास एक दूसरे तरीके से हमारे पास इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। या नहीं, अगर जो दोनों का जो मिक्स करना है तो आपको मिक्स करके आपको इतना बात समझ में आ जाएगा कि bond strength is directly proportional to bond order inversely proportional to bond length। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके ये आ जाएगा। दोनों ही माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कैसा होगा, किस तरह से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर में। अगर बॉन्ड ऑर्डर के स्पेसिफिक देखना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या है समझ लो, अगर दोनों को मिक्स करके देखना है तो आप ये देख लो, अगर सिंगल देखना है तो ये। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है उस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक किसी नई वीडियो में।